बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आप कैसे हैं? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत थे जिन पे मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन जो सबसे अहम मौज़ू मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है और जो वक्त की ज़रूरत है वो तलगंग और चकवाल के इलाके में जो काले तितर और भूरे तितर की नस्ल कुशी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। दौलतमंद जो शिकारी आ रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों से और जदीद हथियारों से लैस होकर, और वो इस शिकार को ज़रूरत के तहत नहीं कर रहे बल्कि एक इंजॉयमेंट ले रहे हैं और यहाँ पे इस कीमती परिंदे की नस्ल को मादूम करने के पीछे लग गए हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत पंजाब ने कुछ अज़ला में शिकार की इजाज़त दी थी और इन अज़ला में चकवाल का एरिया और तहसील तलगंग का एरिया शामिल है। तो जब ये तहसील और दोनों तहसीलें चकवाल तहसील और तलगंग तहसील शिकार के लिए ओपन हुई है, तो बड़े शहरों से जैसे चकवाल जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, पिंडी से लोग आकर यहाँ पर जदीद हथियारों के ज़रिए काले तितर और भूरे तितर की नस्ल कुशी कर रहे हैं। अब एक शख्स आता है, वो 20-25 तितर मार कर जा रहा है, तो इस तरह आप खुद समझ सकते हैं कि तीतर की नस्ल इतनी कोई ज़्यादा क्या कहते हैं तेज़ी से बढ़ने वाली नस्ल तो नहीं है। तो अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो आने वाले 2-3 सालों में इस इलाके में काला तीतर और भूरा तीतर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरी मुख्तसर में बात करूँगा कि एक तो जो अवाम हैं, लोग हैं हमारे इलाके के, जिन इलाकों में ये शिकारी आ रहे हैं, तो जिन लोगों की ज़मीनें हैं जहाँ पे वो शिकार करते हैं, वो लोग खुद इन लोगों को रोकें कि हमारी ज़मीन पे आप शिकार मत करें, हम इस शिकार की इजाज़त आपको नहीं देंगे। दूसरा जो है, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो हमारे इलाके के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनको लोगों ने वोट देकर फ़ैसला साजी के ऐवानों में भेजा है, वो इस मसले को मुतल्लिका महकमे से के सामने उठाएं और उन्हें कहें कि इस इलाके में शिकार पर दोबारा पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि ये लोग शिकार के नाम पर इस कीमती परिंदे की नस्ल कुशी कर रहे हैं और इस परिंदे की इस इलाके में नस्ल मादूम होने का ख़तरा है। इसलिए मेरा ये जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे ये मुतालबा है कि वो इस मसले को मुतल्लिका जो महकमा है उससे उठाएं और इस पाबंदी को जो उन्होंने शिकार की इजाज़त दी थी उससे मुअत्तल करवाएं और दोबारा पाबंदी लगवाई जाए। और ये अवामी नुमाइंदों को ये पता होना चाहिए कि उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि चंद प्रोजेक्ट्स के लिए बजट ले आना या फंड्स ले आना, ये ऑफ कोर्स एक उनका काम हो सकता है, लेकिन याद रखिए आप अवामी नुमाइंदे हैं। अवामी नुमाइंदे का मतलब है कि वो किसी भी अपने इलाके के किसी भी आवाम से मुताल्लिक या जो रिफ़ा आमा का मसला है उसके मुताल्लिक किसी भी मामले में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और उन्हें करनी है, चाहे वो तालीम का मसला हो, चाहे वो सेहत का मसला हो, अमन आमा का मसला हो, पुलिस का मसला हो, ज़मीन का मसला हो, कोई भी महकमा है वो हर महकमे में जा सकते हैं, हर महकमे को लुक आफ्टर कर सकते हैं और अगर वहाँ पे कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसको मुतल्लिका महकमों में हाईलाइट कर सकते हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई कराने के लिए मुतालबा कर सकते हैं। इसलिए मेरा एक तो तलगंग और चकवाल के अवाम से ये इल्तिमास है कि जिन लोगों की ज़मीनों पर ये शिकारी आते हैं आप उन लोगों को मत आने दें और इसकी हौसला शिकनी करें। और दूसरा, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस मसले को मुतल्लिका जो महकमा है, मुतल्लिका जो फोरम है उस पर उठाएं और इस इलाके में शिकार पर दोबारा पाबंदी लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे।